नमस्कार दोस्तों, प्रोवेंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल बैच योद्धा बैच आपके लिए आज अनाउंसमेंट करता हूँ। मैं स्पेशली यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आपके लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी जीके जीएस से एनसीईआरटी से आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मटेरियल होगा, हम इस योद्धा बैच में आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, हमारा ये योद्धा बैच है स्पेशली यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ही बनाया गया है, ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें आपको केवल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जो वन डे एग्ज़ाम की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके समक्ष रखे जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप के रूप में मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके समक्ष रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो सहयोग है ऐसा ही बना रहेगा और बने रहें हमारे योद्धा बैच में। तो आज से मैं इस योद्धा बैच का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो हमारा योद्धा बैच आपके लास्ट जो एग्ज़ाम डेट तक आपको मैं पढ़ाऊँगा और विद ट्रिक्स आपके समक्ष रखूँगा जो कि आगे लंबे समय तक उस क्वेश्चंस को याद रख सकें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खिलाड़ियों के उपनाम, स्पेशली योद्धा बैच में इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो खिलाड़ियों के उपनाम, सबसे पहले हॉकी के जादूगर। क्वेश्चंस यूपी पुलिस में पिछली जो भर्ती हुई है उनमें पूछा गया है कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ये आपको याद होगा कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? हॉकी का जादू किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है साथियों, ये यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जितनी भी भर्तियां आई हैं इनके जो खिलाड़ियों के जो उपनाम हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखे जाते हैं और ये क्वेश्चन आते रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किसे? मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद में है उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी ऊषा को। किसे कहते हैं? पीटी ऊषा। क्वेश्चंस आपको रखा जाएगा निम्न में से उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो उसमें एक पॉइंट हुआ आपको पीटी ऊषा। कौन? पीटी ऊषा। आपका वही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में फ्लाइंग सिख। ये देखो दोस्तों, आपको रटने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो ये है मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में स्वेवक्तर। रावलपिंडी किसे कहते हैं? स्वेवक्तर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से रावलपिंडी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे स्वेवक्तर। किसे कहते हैं? स्वेवक्तर। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे स्वेवक्तर। उसके बाद में है मैरी कॉम। देखो, क्वेश्चंस काफ़ी दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस केवल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर करते हैं ज़्यादातर। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो क्वेश्चंस जो वीडियो है आप लास्ट तक बने रहेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में है मैरी कॉम। क्वेश्चन आपके समक्ष रखिएगा, निम्न में से सुपर मॉम किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे मैरी कॉम को। देखो, सुपर मॉम किसे कहते हैं? मैरी कॉम। देखो, यहाँ रिलेट करना सीखिए आप। मैरी कॉम, देखो माँ से मैरी, माँ से मॉम, तो मेरी मॉम। तो मेरी, यहाँ से मैरी किसे कहते हैं? माँ से मैरी, सुपर मॉम माँ से मॉम। तो माँ से ये स्टार्ट हो रहा है मैरी और माँ से स्टार्ट मॉम हो रहा है। तो मैरी को क्या कहते हैं? मॉम कहते हैं। मैरी को क्या कहते हैं? मॉम। यानी मॉम माने माता जी। तो क्वेश्चन कैसे रखा जाएगा? सुपर मॉम किसे कहते हैं? तो मैरी कॉम को सुपर मैम कहते हैं, सुपर मॉम कहते हैं। उसके बाद में सौरभ गांगुली। क्वेश्चन आएगा बंगाल का टाइगर। बंगाल का टाइगर किसे कहते हैं? किस खिलाड़ी को बंगाल का टाइगर कहते हैं? तो हम कहेंगे सौरभ गांगुली को बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में
लाइटनिंग किड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला, आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आने ही आने हैं ये तो दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। उसके बाद में विश्वनाथ आनंद को क्या कहते हैं? लाइटनिंग किड। क्या कहते हैं? लाइटनिंग किड। विश्वनाथ आनंद को क्या कहते हैं? लाइटनिंग किड। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद राहुल द्रविड़, द वॉल। निम्न में से किस खिलाड़ी को द वॉल कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। किसे कहते हैं? राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। उसके बाद में हरभजन, क्वेश्चन हुआ टर्मिनेटर किस प्लेयर को कहते हैं? तो हरभजन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। निम्न में से किस प्लेयर को टर्मिनेटर कहते हैं? तो हरभजन को। तो ये दो तरीके से पूछा जाएगा आपको, निम्न में से किस प्लेयर का नाम टर्मिनेटर, किस प्लेयर का उपनाम टर्मिनेटर है? तो हरभजन का उपनाम टर्मिनेटर है। उसके बाद में माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग फिश। निम्न में से किस प्लेयर को फ्लाइंग फिश कहते हैं? तो हम माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। तो साथियों, मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चंस आपके समक्ष रखे। ये हमारा योद्धा बैच है और इसमें 1 या 2 वीडियो डेली मैं आपके लिए समक्ष रखूँगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। समय को ध्यान में रखते हुए साथियों, मैं आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस हैं और जितने भी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके समक्ष में रखूँगा, ओनली आपको NCERT बुक से मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे आपको जितनी भी कंटेंट है, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ में सब्सक्राइब भी करें। और हमें आगे हमारे प्लेटफॉर्म जो मैं आपको हमारे पास जो योद्धा बैच है, इसके ज़रिए आपको मैं कुछ ना कुछ सिखाऊंगा ही साथियों, और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें, हमारे बैच को। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है साथियों, आज से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको एग्ज़ाम तक मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो साथियों, आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करें। सभी को अभिनंदन है हमारे बैच में। तो आप ज़रूर से आप 10 से 15 मिनट की मैं क्लिप बनाता हूँ, 10 मिनट की मैक्सिमम क्लिप बनाता हूँ। तो आपको इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।